हेलो एवरीवन, आज मैं आपको चक्रवृद्धि ब्याज के वो सवाल बताऊंगा जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये पार्ट 4 है, 3 पार्ट में अपलोड कर चुका हूँ, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। इसमें पहला सवाल देख लेते हैं। 2000 रुपये की राशि कितने समय में 10% की दर से 2420 रुपये हो जाएगी। यानी कि कोई भी राशि है, ठीक है, उसमें 10% की दर लग रही है, ठीक है, और वो राशि उतने ही समय में इतनी हो जाती है और कितने समय में होती है वो निकालना है। ठीक है, तो देख लेते हैं। इसकी एक ट्रिक है, ट्रिक लिख लेना आप दोस्तों। और ये इम्पोर्टेंट, आप ये वाले जो वीडियो है इसमें सारे क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, इसमें सबसे पहले ट्रिक देख लेते हैं। मिश्र धन बटे मूलधन, ठीक है, ये आपकी ट्रिक है अगर आपको समय निकालना है तो इसके लिए क्या करेंगे, मिश्र धन की जगह मिश्र धन लिखेंगे। ये मिश्र धन है, ये मूलधन है, ठीक है। मिश्र धन मूलधन से ज़्यादा होता है तो क्या होगा, मिश्र धन क्या हो गया, 2420 बटे मूलधन कितना है, 2000 है। इसे हम लोग छोटा कर लेते हैं। 0 से 0 गया, 2 से काटा, 2 1 और यहाँ पे 100। दोस्तों 121 बटे 100, ये जो संख्या है वो किसी न किसी चीज़ का क्यूब या वर्ग है। तो यहाँ पर हम लोगों को वर्ग दिख रहा है, ठीक है। 121 11 का और 100 10 का वर्ग है, ठीक है। इसे हम लोग अलग अलग भी लिख सकते हैं, लेकिन मैंने एक साथ लिख दिया है। ये जो घात में संख्या आ रही है यही हम लोगों का आंसर है। तो समय कितना हो गया, 2 वर्ष हो गया। ठीक है दोस्तों, ये आपका आंसर हो गया। दूसरा सवाल देख लेते हैं दोस्तों। 8000 रुपये की राशि कितने प्रतिशत चक्रवृद्धि दर से 2 वर्ष में 8820 रुपये हो जाएगी। ठीक है, ये वाला सवाल दोस्तों उसी तरीके से लगेगा, आधा सवाल। ठीक है, सबसे पहले ट्रिक क्या थी, ट्रिक मिश्र धन बटे मूलधन। ठीक है, ये वाली जो ट्रिक हम लोगों ने लगाई थी वो समय को निकालने के लिए लगाई थी। ठीक है, यही वाली इसमें भी लगेगी, लेकिन यहाँ पर क्या है, दर पूछी गई है तो एक स्टेप आगे भी बढ़ाया जाएगा। इसमें मिश्र धन क्या है, 8820 बटे मूलधन कितना है, 8000। ठीक है, इसे 2 से काट लेते हैं, 0 से 0 कट गया, ठीक है। 2 से काट लेंगे, 4 4 1, ठीक है, 400। ठीक है, ये जो दोस्तों 441 है और 400 है, ये किसी चीज़ का वर्ग या क्यूब है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये दोस्तों यहाँ पे वर्ग बन रहा है। ये 441 21 का वर्ग है, 420 का वर्ग है। ठीक है, इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 21 बटे 20। ठीक है, यहाँ पर देखिए 2 वर्ष आ ही रहा है, ठीक है, लेकिन हम लोगों को दर निकालनी है तो दर के लिए क्या करेंगे, दर बराबर ये जो 21 बटे 20 है इस तरीके से लिख देंगे और गुणा 100 का कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों को एक संख्या मिल गई 5 की, और 5 का गुणा करेंगे 21 में। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया 105। ठीक है, ये 100 से कितना ज़्यादा है, ये 100 से 5 ज़्यादा है। तो यहाँ पे दर कितनी हो गई, यहाँ पे दर हो गई 5%। ठीक है, या फिर आप ऐसे कर सकते हैं, 105 में 100 को घटा दीजिए, ठीक है, तो आपको वो संख्या पता चल जाएगी। ठीक है, तीसरा सवाल देख लेते हैं दोस्तों। चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कोई राशि पहले वर्ष में के अंत में 650 रुपये हो जाती है, दूसरे वर्ष के अंत में 676 रुपये हो जाती है। ठीक है, वह धनराशि ज्ञात कीजिए। जो हो जाती है का मतलब क्या है, ये मिश्र धन है, ये भी मिश्र धन है, और निकालना क्या है, मूलधन है। इसके लिए एक ट्रिक है, ट्रिक लिख लेते हैं। और ट्रिक लिखने से पहले एक बात समझ लेते हैं, पहले वर्ष में क्या हो रहा है, 650 हो रही है वह राशि, दूसरे वर्ष में क्या हो रहा है, 676 हो रही है। ठीक है, इसे हम लोग ए मान लेते हैं, इसे बी मान लेते हैं। आप फर्स्ट और सेकंड करके भी लिख सकते हैं। ट्रिक के लिए क्या करेंगे, हम लोग मूलधन निकालना है तो मूलधन लिखेंगे बराबर, ये जो ए है, ए को हम लोग 2 बार गुणा करेंगे और नीचे बी से भाग दे देंगे। ठीक है, अब ए
ए की जगह ए की वैल्यू रखेंगे, बी की जगह बी की वैल्यू रखेंगे। तो ए की जगह कितना हो गया 650 गुणे 650 बटे बी की जगह 676। इसे हम लोग काट लेते हैं, इसे 2 से कटेगा, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10। ठीक है, इससे 2 से काट लेते हैं, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 अट्ठे 16। ठीक है, ये वाला फिर से काटेंगे 2 से, यही वैल्यू आ जाएगी 325। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है 2 एकम 2। ठीक है, और 2 छिंगे 12 और 2 निम्मे 18। दोस्तों जब हम लोग 325 का गुणा करके 669 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 625 आ जाएगा। ठीक है, इसे हम लोगों ने जल्दी इसलिए कर लिया है क्योंकि समय की बर्बादी ना हो। ठीक है, चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन भी उसी तरीके से है। चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कोई धनराशि 3 वर्ष में 6,690 रुपये व 6 वर्ष में 10,035 रुपये हो जाती है। ठीक है, वह राशि ज्ञात करनी है, यानी कि मूलधन ज्ञात करना है। तो मूलधन के लिए ट्रिक लगाएंगे। तो सबसे पहले लिख लेते हैं 3 वर्ष में कितनी हो जाती है 6,690। ठीक है, 6 वर्ष में कितनी हो जाती है 10,035 रुपये हो जाती है। ये मिश्र धन है, इसे आप भी लिख सकते हैं। ठीक है, अमाउंट मिश्र धन, अमाउंट कहते हैं हिंदी में क्या, मिश्र धन कहते हैं। इसे ए मान लेते हैं, इसे बी मान लेते हैं। ठीक है, मूलधन लिखेंगे, ट्रिक लिख लेते हैं। ठीक है, ट्रिक यहाँ पे लिख लीजिए और इम्पोर्टेंट आप ज़रूर डालिए। ठीक है, मूलधन, और बिना नोट्स के मैथ पढ़ना बिल्कुल बेकार हो जाएगा अगर आप नोट्स नहीं बना रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मूलधन ए गुणे ए बटे बी। ठीक है, ए की जगह ए वैल्यू, बी की जगह बी वैल्यू। तो ए की जगह क्या लिखेंगे 6690। यहाँ पे गुणा करेंगे 6, 6, 9 और 0। इसे हम लोग छोटा करेंगे। ठीक है, और 10,035। ठीक है, जब हम लोग इसे छोटा करके जो वैल्यू दोस्तों आएगी वो कितनी आएगी 4,460। ठीक है दोस्तों, पाँचवा क्वेश्चन देख लेते हैं। पाँचवें क्वेश्चन में दोस्तों किसी धनराशि पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज 80 रुपये तथा 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 88 रुपये है, तो ब्याज की दर बताइए। ठीक है, तो हम लोग लिख लेते हैं 2 वर्ष का साधारण ब्याज, 2 वर्ष का साधारण ब्याज यहाँ पे लिखा 80 रुपये। ठीक है, और 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज हम लोगों ने यहाँ पे लिख लिया नीचे। ठीक है, कितना है 88 रुपये। सबसे पहले हम लोग ध्यान देंगे किस पर, इसके अंतर पर। कितना अंतर है यहाँ पर दोस्तों है 8 का अंतर। ठीक है, दूसरे स्टेप में क्या करेंगे, ये जो 2 वर्ष का 80 रुपये आ रहा है साधारण ब्याज, ठीक है ना, ये क्या है साधारण ब्याज है 2 वर्ष का। तो हम लोगों को सबसे पहले 1 वर्ष का साधारण ब्याज निकालना है। तो 1 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा 40 रुपये हो जाएगा। 2 चौके 8 और 40 रुपये हो जाएगा। 1 वर्ष का साधारण ब्याज कितना हो गया 40 रुपये हो गया। अब यहाँ पे पूछा गया है, दर पूछी गई है, ब्याज की दर ज्ञात करनी है। तो दर का सूत्र है, ठीक है, यहाँ पे ट्रिक लिख लीजिए, यहाँ पे इम्पोर्टेंट ज़रूर डालिए ये। ठीक है, ये क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, दर बराबर अंतर बटे 1 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट लिख लीजिए। ठीक है, साधारण ब्याज शॉर्ट में। ठीक है, तो अंतर कितना हो गया 8 हो गया। 1 वर्ष का साधारण ब्याज कितना हो गया 40 हो गया। और यहाँ पे याद रखना दोस्तों 100 से गुणा करना है। ठीक है, तो यहाँ पे 100 से गुणा करेंगे, 0 से 0 गया, 4 दूनी 8 और यहाँ पे दोस्तों आ गया 20%। कितना हो गया 20% हो गया। ठीक है, ये पूरा क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसे आप बहुत अच्छे से पढ़िए और ये ट्रिक आप बहुत ध्यान से लिखिए। ठीक है, यहाँ पे गुणे 100 है। ठीक है, 100 से गुणा ज़रूर करना है। ठीक है, 1 वर्ष का साधारण ब्याज जो कि नीचे है और अंतर ऊपर है।
ठीक है ना। 1 वर्ष का साधारण ब्याज 1 वर्ष का निकालना है, चाहे यहाँ पे कितने ही वर्ष क्यों ना हो। अगर 1 वर्ष पहले से ही दे दिया गया है तो कोई बात ही नहीं है, ठीक है ना। वैसे भी ऐसे सवाल क्या होंगे, बराबर बराबर होंगे, ठीक है। बराबर बराबर टाइमिंग दी जाएगी और उसमें साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दिया जाएगा, ठीक है। पूरा वीडियो दोस्तों देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।